जय। हाँ हो गया, वहां का सब हो गया। हाँ चलो भाई, अब लगता है ऐसे नवरात्रि वाला घर नहीं। अब थोड़ी बहुत तैयारी बाकी है, उसके बाद शाम को यहाँ हम गरबा खेल सकते हैं। तो बोलो अम्बे मात की जय। चलो बोलो अम्बे मात की जय। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अच्छा बच्चों, ये अखंड दिया है और इस दिए में मैं तो घी डालते रहूंगी, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना है 9 दिनों तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। अखंड दिया मतलब? नवरात्रि के 9 दिनों तक हम ये दिया माता जी के सामने जलाते हैं और ये दिया बुझना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इन 9 दिनों में माता जी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उनकी इच्छा भी पूरी होती है। इसलिए इन 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना और आरती होती है। लेकिन माँ, सिर्फ 9 दिन के लिए कुछ खास कारण है क्या? हाँ हाँ ऑफ कोर्स है। बताता हूँ बेटा, देखो क्या है, राजा राम पता है ना, राजा राम, राजा राम, राम भगवान, हाँ उन्होंने 9 दिनों तक कांस्टेंट 9 दिनों तक दुर्गा पूजा की थी और शक्तियां प्राप्त की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। और अम्बा माँ ने दुर्गा माँ का रूप लेकर 9 दिनों तक महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध किया था और 10वें दिन उनका वध किया था। इसीलिए 9 रात्रि को, जो 9 दिन होते हैं ना, उसे 9 रात्रि बोलते हैं और 10वां दिन होता है उसे दशहरा बोलते हैं। और दशहरा मतलब सच्चाई और अच्छाई की जीत का पर्व। सही कहा आपने पापा। और पापा, कितना मजा आता है ना जब हम सब मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। हाँ क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ माना। लेकिन इस बार दादाजी नहीं है ना, मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। बेटा उदास मत हो, दादाजी भी अहमदाबाद दर्शन करने ही गए हैं माता आशापुरा के मंदिर में। वो वहाँ आरती अटेंड करेंगे, वहाँ आरती में शामिल होंगे और हम यहाँ आरती करेंगे, है ना बच्चों? बोलो श्री अम्बे मात की जय। बच्चों और महेश, आप भी जल्दी घर वापस आना। हाँ, क्योंकि माता जी की आरती टाइम से होनी चाहिए, इसलिए टाइम पर घर आना। चलो। मनी, सलोनी, तुम दोनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये जानने के लिए कि नवरात्रि का कोई प्रोग्राम बनाया कि नहीं तुम दोनों ने। अरे सॉलिड प्रोग्राम बना है। तुम लोग आज रात आज हमारे साथ जूहू की नवरात्रि में जाओगे। वाह, जूहू की नवरात्रि, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। ये देखो, ये रहे जूहू के पासेस। जूहू के पासेस। और तुम्हें पता है वहाँ एक डांडिया का कंपटीशन होने वाला है। जो बेस्ट पेयर होगा उसे सिंगापुर की रिटर्न टिकट मिलने वाली है। फिर तो ये कंपटीशन पक्का हम ही जीतेंगे। यस, और सिंगापुर जाएंगे। हे पिद्यो, सिंगापुर। चलो इन पिद्यो को बता, ये सिंगापुर क्या बदलापुर जाने के लायक नहीं है। सुना तुम लोगों ने, बॉस सिंगापुर जाने के भी लायक नहीं है। सॉरी, मतलब बॉस बदलापुर जाने के लायक नहीं है, सिंगापुर जाने के लायक है। ओह, तो तू भी सिंगापुर जा रहा है? ओके, हैप्पी जर्नी, बाय। मोंटू, हमारे पास हमें वापस दे दे, नहीं तो क्या? बोलो, बोलना। रोहित, देखा इन पिद्यों का मुंह कैसे बंद हो गया। अब कंपटीशन जीत के मैं सिंगापुर जाऊंगा। चल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। पास तो गए, अब क्या करेंगे? अरे मनीष, तू उदास क्यों हो रहा है? हम सब धमाल करेंगे ना घर पे। और उस मोंटो की तो टाई फिस। कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
एक्चुअली मैं जब घर से निकल रही थी ना, तो मुझे ड्रॉअर में पिछले साल के ये पासेस मिले। तब मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ये पिछले साल के पासेस मैं रेडी रखूं, तो अगर मौका मिलेगा तो मोंटू को मैं बेवकूफ बना दूंगी। और वैसा ही हुआ। और तुम लोगों को पता है, वो पासेस पुराने थे और उसमें मैंने एड्रेस भी गलत डाल दिया है, और वही पासेस मोंटू छीन के चला गया। वाह, इसका मतलब मोंटू रात को 2-3 घंटे तक एड्रेस ढूंढता रहेगा और हम लोग घर पे आराम से गरबा खेलेंगे। लेकिन मैं, तूने तो प्रिंटेड पासेस पे हाथ से एड्रेस चेंज किया होगा, और अगर उसने देख लिया उसे पता नहीं चल जाएगा। मनीष, मुझे मोंटू की गधे जैसे अकल पे ना पूरा भरोसा है, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो पासेस गलत है। तो दोस्तों, आज रात 8 बजे मेरे घर पे माता जी की स्थापना होगी, तो तुम लोग टाइम से आ जाना, फिर हम एक साथ गरबा और डांडिया खेलेंगे। चलो क्लास में चलते हैं। चलो चलो। डुबा डुबा 3 आराम से। हाँ डुबा डुबा 3 कर क्या रहे हो? अरे हो खेल रहे क्या तुम पहली बार दांडिया? हो गए गलती डुबा। खेलोगे ऐसे तुम दांडिया पृथ्वी लोक पर तो हंसाएंगे सब लोग तुम पे। दिखाता मैं तुम्हें कि है कैसे खेलते दांडिया। आओ इधर खड़े रहो ऐसे बीच में। और देखो मुझे। ऐसे समझ। चलो अब खेलो मेरे साथ। अरे मेरा दांडिया। क्यों डुबा डुबा जाने है पृथ्वी लोग डांडिया खेलने? नहीं 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 नहीं, है हम यही ठीक खेल लिया बहुत। रानी परी, आपके दिए हुए आदेश के अनुसार हमने प्रचंड लोक के आकाश में हमारे छोटे गुप्तचर विमान भेज दिए। अब उन विमानों ने पल पल की तस्वीरें खींचकर भेजना शुरू कर दी है। शाबाश भटकाती परी, शाबाश। हमें फौरन दिखाइए वो तस्वीरें। लेकिन रानी परी, ये नई गुप्तचर व्यवस्था क्यों? हमारी जासूस परियां तो वैसे भी प्रचंड लोक पे नजर रख ही रही थी। आर पार परी, हम सबको बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और बच्चों पर खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रचंडी का बहुत ही चालाक है, वो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहती है। इसीलिए हमने हमारा छोटा गुप्तचर विमान वहां भिजवाया, ताकि वो हमें 24 घंटों की तस्वीरें भिजवाता रहे। भटकाती परी, हमें वो तस्वीरें दिखाइए। जी रानी परी। अरे प्रचंडिका, बैठे क्यों आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे? निकल क्यों नहीं रही आपके दिमाग से कोई योजना? है ना क्या क्या आपके दिमाग को कोई जंग, या फिर है भर गया उसमें कायरता का भूसा? तबा तबा जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मन? अरे करेगा भी कैसे आपका मन, जब है ही नहीं आपके पास कुछ करने के लिए। बागिर की हार का ख्याल तब है लगता है एक ऐसा सपना जो कभी नहीं होगा पूरा। अरे हूँ मैं तो कहता आपसे कि जाकर गिर जाइए बागिर के चरणों पर। हो सकता है आ जाए उसको आप पर दया और कर दे वो आपको माफ आपकी अब तक की बुराइयों के लिए। क्या हूँ? गया आपके सारे तेवर, गया कहा आपका वो गुस्सा? है लगता
पूछिए प्रचंडिका, वरना हंसेंगे सारे लोग आप पर। प्रचंडिका निकम्मी, प्रचंडिका नाकाम, हो जाएगा आपका नाम बदनाम। फिर बैठकर बोलना, प्रचंड विनाश नाम है मेरा, प्रचंडिका निकम्मी नाम है मेरा। कुछ बोलिए। रानी परी, लगता है प्रचंडिका ने हार मान ली है। हाँ रानी परी, हमें भी यही लगता है। प्रचंडिका को ये बात समझ में आ गई है कि वो बालवीर के सामने कभी नहीं जीत सकती, इसलिए वो इतनी निराश हो गई है। रानी परी, अब हमें भी लगता है कि हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं परियो, प्रचंडिका इस समय शांत अवश्य है, लेकिन शांत जल और भी गहरे होते हैं। कहीं ये तूफान से पहले की शांति ना हो। परियो, प्रचंडिका बहुत ही चालाक है। वो कब, कैसे और कहां से हमला करते पता भी नहीं चलेगा। डूबा डुबाओ, आप इस कुंड पर नजर रखिए। अगर आपको जरा सा भी शक हो तो हमें फौरन बताइए। जी रानी परी। येड़े, ऐसा येड़िया के जैसा केड़िया पहन के जाऊंगा ना नवरात्र में, सब मुझ पर हंसेंगे। कितना छोटा है ये। बॉस, मुझे तो लगता है कि केड़िया छोटा नहीं, आपका पेट मोटा है। हाँ यार, वो रिसेस हुई थी ना, तो मैं से 5-6 पिज्जा बर्गर खा गया था। तू नहीं खिलाया ना मुझे। जी तो मैंने अब क्यों नहीं कमाल है यार। एक तो मेरे हिस्से का भी पिज्जा बर्गर आप ही खा गए और मुझे ही मार रहे हो। ठीक है, वो सब छोड़, ये तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर चूड़ीदार का क्या? देखो मोंटू बॉस, चूड़ीदार कमर के लिए होता है और आपका कमरा है, तो आपके साइज का चूड़ीदार नहीं मिला। पर हाँ मोंटू बॉस, मेरे पास एक आइडिया है। सिर्फ देखते ही रहेगा या बोलेगा भी? बॉस, अब ये केड़िया के नीचे ना जीन्स पहन लो और उसके बाद आप गरबा खेलना। ये कौन पागल लोग घुसा है इधर? पागल लोग, चलो बाहर निकलो। बूढ़ी बाबा, ये क्या पहन रखा आपने? ये गरबा खेलने के लिए, समझा? समझ गया। बेवकूफ, ये नवरात्रि का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये पहन के मैं और रोहिता जू गरबा खेलने जाएंगे। ये देख, वो लोग जू गरबा खेलने जा रहे थे, तो मैं उनसे ये पासिस छीन के लाया हूँ। अरे लेकिन बॉस, वो पिती लोग तो जू जाने वाला ही नहीं था। पूरा स्कूल को पता है, वो लोग उनका घर पर ही गरबा मनाने का प्लान बना रहा है। क्या बकवास कर रहा है चिट्टू तू? हाँ, वो लोग घर पे गरबा बनाने वाले, फिर वो लोग स्कूल में पासिस क्यों लाए थे? पासिस? इधर लो। आपको अक्ल नहीं है, आप गोदा है, गधा नहीं। आप तो गधे का भी ऊपर रहता है, वो महागधा है। ये रोहित सच कहता है, आपको चींटी इतना भी अक्ल नहीं है। बेवकूफ, क्या हुआ? ये देखो, इस पर एड्रेस चेंज किया है, वो भी हाथ से। ये पास गए साल का है, 2015। आप समझा उनका प्लान? आप ये पासेस लेकर जुहू में एड्रेस ढूंढता रह जाएगा और वो लोग बड़ा आराम से अपना घर में गरबा मनाता रहेगा। उन पिट्टियों ने हमें उल्लू बनाया। बॉस, हमें नहीं, आपको, और वो भी हमेशा की तरह। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। आज हम उन पिट्टियों के घर पे जाएंगे, उनके सारे टांडिया तोड़ देंगे, उनके कपड़े फाड़ देंगे। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। मानव, मानव, खेलना।
क्या हुआ? तेरा गेम में ध्यान नहीं है? साइंस लेक्चर में ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या? अरे नहीं, मैं साइंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा ध्यान तो आज रात में होने वाली नवरात्रि में लगा हुआ है। कितना मजा आएगा ना आज। हाँ। क्या हुआ? बनी सलोनी, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? वो मोंटो रोहित क्या? अब उन्होंने क्या किया? मोंटू को पता चल गया कि पासेस में गलत एड्रेस लिखा है हमने, और वो बहुत गुस्से में, और वो रात को तुम्हारे घर आने वाला है। तो आने देना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो बोल रहा था कि चुपके से वो तुम्हारे घर पे आएगा और तुम्हारे ड्रेसेस फाड़ देगा, डांडिया तोड़ देगा, हमारे गरबा खेलने का प्लान चौपट कर देगा। डोंट वरी, आने दे उसे। उसके स्वागत का ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो डांडिया खेलना भूल ही जाएगा। चलो अब हम क्लास में चलते हैं, ओके? बल्लू अच्छे से पकड़, कांप क्यों रहा है? हो गया तो छोड़। बल्लू, मानव, मैंने हमारे बेडरूम की खिड़की को अंदर से लॉक कर दिया, तो वहां से मोंटू के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेन डोर से तो वहां आएगा नहीं, क्योंकि उसमें उतनी हिम्मत नहीं है। पर अब ये वाला रास्ता बचता है। पता है, आने दो, उसके स्वागत का पूरा इंतजाम करके रखा है। देख मैं, ये जो बाल्टी दिख रही है ना, इसमें हम लोग काला पानी भर देंगे और फिर वो रस्सी ऐसे ही छोड़ देंगे, और मोंटू खिड़की से अंदर आने के लिए रस्सी का सहारा तो लेगा ही, और जैसे ही वो अंदर आएगा वो बाल्टी उल्टी हो जाएगी और उसके ऊपर काला पानी गिर जाएगा, है ना? नहीं रे, ये काफी नहीं होगा। अब क्या हुआ? आओ बच्चों। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। चलो सब लोग पहले माता जी के दर्शन ले लो। बोलो अम्बे मात की जय। बच्चों तुम लोग रुको, मैं आरती की तैयारी करके आती हूँ। हाँ, ये देखो। ये क्या है? चूहादानी? अब देखो। देख माना, जैसे ही मोंटू इस खिड़की से इस कमरे में कूदेगा, उसके ऊपर ये काला पानी गिर जाएगा और उसके पैर में ये ट्रैप्स फंस जाएंगे, तो मजा आएगा। ये मस्त आइडिया है ना? शाबाश पैर, शाबाश। वेलकम। मानव, मोंटू कहाँ? अब तक तो नहीं आया, बट डोंट वरी, उसका पूरा बंदोबस्त करके रखा है। महक, तेरा चनिया चोली तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सलोनी, और तुम सब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। चलो बच्चों, आरती के लिए आ जाओ। चलो चलो चलो। बोलो अम्बे मात की जय। दुर्गा मात की जय। बच्चों तुम लोग जानते हो गरबा क्या होता है? हाँ आंटी, वही जो हम नवरात्रि में खेलते हैं। वो तो है बेटा, लेकिन इसे हम गरबा कहते हैं। इसमें हम लोग 9 दिनों तक अखंड दिया जलाते हैं माता जी के सामने, और आरती और पूजा करके बाद में हम गरबा खेलते हैं। ये सब तो हमें पता ही नहीं था आंटी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.